हाँ रश्मि, यस सर। आप शुरू होइए। मैं हाँ, पूरी प्रगति जो है थोड़ी सी बतानी है और चीजों को रखिए जरा। सर प्रगति यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो रहा है ये? हेलो सर, एक बार बता तो दीजिए क्या क्या एक्सप्लेन करना है। स्टार्टिंग से लेकर के शुरुआत वैदिक गणित की सर्टिफिकेट कोर्स से शुरू हुई थी। आज डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर भी जो है वैदिक गणित और भारतीय गणित के पाठ्यक्रम को लागू करना, और साथ में पीएचडी का जो है कार्यक्रम चल रहा है उसके ऊपर भी पूरी बात रखनी है, यानी स्टार्टिंग से लेके अभी तक। जी। अगर नेटवर्क कमजोर नहीं है तो वीडियो खोल सकते हैं। सर नेटवर्क तो ठीक है अभी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। सर जब स्टार्टिंग इसकी 2018 में हुई थी, एज अ इंटरेस्ट मैंने इसमें मतलब यूनिवर्सिटी की साइट पे देखा था, तो एज अ इंटरेस्ट ही क्या न्यू है इसलिए एडमिशन ले लिया था बिना जाने कि इसमें क्या न्यू सीखने को मिलेगा। उसके बाद हमने कोर्स में ज्वाइन कर लिया, इंटरेस्ट आने लगा। फिर तब ये सर्टिफिकेट कोर्स था। उसके बाद जब इंटरेस्ट आने लगा तो सर से मांग की कि इसको डिप्लोमा में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो सर ने भी हमें रिस्पॉन्स दिया और इसको फिर डिप्लोमा में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से एडमिशन लिया 1 ईयर में। सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद भी फिर से सर्टिफिकेट और देन डिप्लोमा, तो फिर से 1 ईयर कोर्स किया। उसके बाद और इंटरेस्ट आने लगा तो सर से रिक्वेस्ट की कि इसको पीएचडी हमें कराई जाए। तो सर ने मतलब हमें सपोर्ट किया। उसके बाद पेपर लिखने में उसमें भी सपोर्ट किया, और आज मतलब हम कुछ ही दिनों में पीएचडी में सर हमें रजिस्टर करा देंगे। और एक पेपर मैम के साथ पब्लिश हो ही चुका है सर, और प्रोग्रेस में है। अभी कितने पेपर पर आप काम कर रहे हैं? सर अभी 3 पे काम चल रहा है। अच्छा। मतलब वो थोड़ी थोड़ी उसमें वर्क रह गया है, बाकी वो कंप्लीट प्रोसेस में ही है। अच्छा ठीक है। जी सर। ठीक है, सोनिया जी। जी सर। डॉक्टर सोनिया गुप्ता, अब आप थोड़ा विषय को थोड़ा रखें डिटेल्ड में। जी आपका नमस्कार तो सर। मतलब स्टार्टिंग से ही रहा है, फर्स्ट बैच से ही, और आज आप गाइड भी कर रहे हैं, साथ में बच्चे को पीएचडी के लिए सहयोग भी कर रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। सर मेरा तो वैदिक गणित से जोड़ने का पर्पस था। मैंने ज्ञानोत्सव में इसमें मैं आई थी यूनिवर्सिटी में। उससे पहले वैदिक गणित सुनते तो रहते थे, लेकिन यह है कि कैसे आए कैसे सीखें। तो बस ऐसे ही एक बार भाटिया जी की क्लास देखी थी ऑनलाइन, तो इंटरेस्ट सा आया और भी ज्यादा कि और भी कुछ नहीं तो कम से कम छोटे बच्चों को ही सिखाया जाए। फिर मेरी बात हुई शिवराज जी से, तो मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट है, क्या किया जाए, मुझे
इंटरेस्ट की वजह से ही लगा कि चलो अगर डिप्लोमा में ज्वाइन कर लूंगी तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो होता क्या है कि हम और चीजों में बिजी रह के कर नहीं पाते हैं। तो मैंने इसीलिए केवल ये डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर लिया कि इस बहाने से मैं वैदिक गणित का जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल कर पाऊं। फिर अब इंटरेस्ट तो आ ही रहा है, ऑलरेडी मैं पीएचडी हूँ, तो मेरा जो पर्पस है ये है कि वैदिक गणित को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए शोध कार्य को बढ़ावा दिया। अब कुछ जो पहले से ही डिप्लोमा कोर्स किए हुए हैं उन स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके और सर की गाइडेंस में एक फोरम तैयार कर रहे हैं, एक कहना चाहिए कि एक कमेटी तैयार कर रहे हैं जो कि वैदिक गणित के शोध कार्य को आगे बढ़ावा मिले। उसमें हमारा जो ग्रुप है इस समय डिप्लोमा कोर्स का, वो या इससे पहले जितने भी बैचेस निकल चुके हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स हो चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, तो मैं सबसे आग्रह करूंगी जो भी इसमें जुड़ना चाहे वो इस शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इससे जुड़ सकता है। इसमें एक अच्छी खबर ये है कि जैसे कि अभी रश्मि ने बताया कि एक पेपर हमारा स्कूपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश हो गया है। ये सबसे हायर क्वालिटी मानी जाती है। अगर कोई भी एक पेपर भी आपका स्कूपस में आ जाता है तो वैल्यूएबल माना जाता है बहुत। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं और भी रिसर्च कार्यों पे हमारा पूरा फोकस है। 3-4 पेपर हमारे अंडर प्रोसेस हैं, हाल ही में हम उसको भी पूरा करेंगे। एक तैयारी चल रही है सर, मैं आपको बताऊं, तैयारी ये चल रही है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने की तैयारी है वैदिक गणित के ऊपर। ये मैं आपको फ्यूचर प्लानिंग से अवगत कराना चाह रही हूँ, और उस कॉन्फ्रेंस को हम ऑनलाइन ही कराएं और उसमें जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, चाहे वो पहले वाले बैच के हों चाहे वो इस बैच के हों, वो इसमें जुड़ के सहयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा शोध कार्य चल रहा है, जैसे अगर किसी का इंटरेस्ट किसी फील्ड में है पर्टिकुलर, तो वो आके बताए। मैं एक लिंक भेजूंगी, एक नया ग्रुप बनाया है हमने, उस ग्रुप में जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो रिसर्च को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं वो जुड़े आके। एक तो ये होता है कि हमने बस एक सीखने के लिए इंटरेस्ट के लिए ऐसे कर लिया ज्वाइन, आगे नहीं करना। दूसरा होता है कि नहीं, हमें इसको आगे बढ़ाना है और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बहुत सारे कोर्सेज में ये आ चुका है, 10th हो 12th हो या फिर बीएससी हो, इन सब में भी ये सब आ रहा है, तो ग्रेजुएशन में भी आने वाला है वैदिक गणित, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। अब उसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा और उस वर्कआउट को बढ़ाने के लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी को हम आगे ले जाना चाहते हैं कि अगर जरा भी वैदिक गणित का नाम आए तो हाँ पता हो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कार्य प्रगति पर है। साथ ही मैं धन्यवाद भी करूंगी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, क्योंकि मैं भी उसका एक पार्ट हूँ और उसी से मुझे इसकी जानकारी भी हुई। इससे जुड़ने का पर्पस भी वैदिक गणित ही था। अनिल भाई जी, मैं भाई जी कहती हूँ उनको, तो मैं ये भी कहूंगी कि आप सब लोग के सहयोग से मतलब इसमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और बस अब आगे सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन ये है कि आप लोग भी जुड़े और केवल इस डिप्लोमा कोर्स को यहीं तक सीमित ना रखें, इसको आगे अपने शोध कार्य में बढ़ाने के लिए और कुछ प्रयासरत रहें, और जिसका भी इंटरेस्ट बने वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे कि हम आगे उससे कांटेक्ट में रहें। जी सर। चलिए, तो लगभग अपनी आज तक जो वैदिक गणित के कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में चले हैं, संक्षेप में लेकिन काफ़ी अच्छी जो है तो जानकारी रखी है। देखिए क्या था कि मैं बहुत विषम परिस्थिति में विश्वविद्यालय से जुड़ा था। MOU साइन 2017 में हो गया था और 2018 में एडमिशन वगैरह कंप्लीट हो गए थे, लेकिन क्लासेस नहीं चल रही थी। तो शिवराज जी ने कहा ऐसी ऐसी बात है सर, आपने वादा तो कर लिया लेकिन क्लास नहीं चल रहा है, क्या किया जाए। हम कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको चालू किया जाएगा। फिर हफ्ते में एक दिन मैं देना शुरू किया और धीरे धीरे करके जो है सिलेबस आगे बढ़ा।
तो बच्चे की तरफ से डिमांड आई कि सर सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, अगर ये डिप्लोमा हो जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा, 1 ईयर कोर्स की वरीयता कहीं भी मिल सकती है। तो मुझे भी ये विचार अच्छा लगा, और वैदिक गणित को बढ़ाने के लिए जो भी विचार होता है हम तो कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें आगे बढ़े। तो मैं प्रयास किया, धीरे धीरे जो है सो प्रयास करके इसको जो है सो सर्टिफिकेट को डिप्लोमा में कन्वर्ट कर दिया। और इन सब में जो है सो मेरा प्रयास क्या रहा नहीं रहा वो तो अलग बात है, लेकिन शिवराज सर का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि आप समझे, एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेवारी हो, अपना विषय तो है ही, और ऐसा नहीं है कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा हो, एक निस्वार्थ भाव से, क्योंकि वैदिक गणित वो नहीं भी चलाते तो उनको सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ना था, सैलरी तो उनको मिलती ही मिलती, लेकिन एक विषय प्रेम जो उनमें देखा गया, तो एक विषय के प्रति जो प्रेम था उनका, उसके कारण उन्होंने थोड़ा सा ऐसा कहें कि जबरदस्ती करके इन चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाया। और बाकी आपको तो पता ही है, कोई भी अच्छा काम करने चलिए तो 10 जो है सो मिल जाते हैं, किसी भी प्रकार ये काम ना हो पाए या ना चल पाए तो बाधाएं तो आती है, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए सर ने जो है सो काफ़ी मेहनत किया इस पर, और सर्टिफिकेट के बाद डिप्लोमा शुरू हो गया। आप सोचे पूरे डिपार्टमेंट में एक एक्स्ट्रा वर्क बढ़ जाता है, 30 बच्चे का एक्स्ट्रा एडमिशन, एक्स्ट्रा जो है सो क्वेश्चन पेपर सेटिंग, पूरी जो है सो व्यवस्था करना, उनके क्लासेस की व्यवस्था करना। आप समझे, एक आप समझ रहे हैं कि एक सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स चल रहा है, लेकिन इस बैकग्राउंड में कितने लोगों की मेहनत है। सुनील पांडे जी हैं, या फिर संजय जी हैं, या और भी इन लोगों का भी बहुत योगदान है इस काम को करने में, और सब लोगों ने काफी मेहनत किया है वैदिक गणित को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। और ये चीज जो है धीरे धीरे अब शेप ले रही है, और शुरू से ही हमारा मतलब ये था कि हमें रुकना नहीं है। सर्टिफिकेट हो गया तो डिप्लोमा, डिप्लोमा हो गया तो मैं पीजी डिप्लोमा के ऊपर चर्चा कर रहा था, तो कि पीजी डिप्लोमा 2 इयर्स कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन डिप्लोमा के बाद फिर बच्चों की कुछ डिमांड आई कि सर इससे आगे पीएचडी कर लें, तो बच्चे की अपनी रुचि सबसे बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात है आपके पास नॉलेज कितना है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्जेक्ट के प्रति आपका वो कितना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन क्या है सब्जेक्ट के प्रति, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। नॉलेज थोड़ा कम भी हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर डेडिकेशन सब्जेक्ट के प्रति है तो वो आपको नॉलेज गेन करा देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं हमेशा से यही बात कहता हूं, अपने सारे बच्चे को कहता हूं, और वही डेडिकेशन जो है कुछ बच्चों में दिखी, जो आज शिवराज जी के साथ और जुड़ करके रिसर्च वर्क को भी कर रहे हैं और शोध कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और भविष्य की योजना तो थोड़ी सी है कि एक शोध प्रकल्प ही पूरी जो है व्यवस्था की जाए इन विश्वविद्यालय में, ताकि दुनिया में कहीं भी अगर वैदिक गणित की बात हो और विषय को आगे बढ़ाने की बात हो तो अपने विश्वविद्यालय का नाम जो है वहां आना चाहिए। यानी हमारा मूल उद्देश्य यही है कि वो चीजें सामने आनी चाहिए, और यही सोच करके जो है चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
और ये अपना जो है तीसरा साल जो है चल रहा है। 1 साल सर्टिफिकेट कोर्स और अभी 2 साल हमारा डिप्लोमा कोर्स चला है। और इस डिप्लोमा कोर्स का जो नेक्स्ट हमारा जो है फाइनल एग्जाम नेक्स्ट मंथ में होने को है, जुलाई में। तो मतलब अब फाइनलाइज के कंडीशन में है और इसका सिलेबस भी लगभग 80% के आसपास कंप्लीट हो गया है। तो चीजें जो है अब शेप लेने लगी है। अब हमारे पास लगभग इस साल में करीब 18-20 बच्चे हैं। थोड़ी कम एडमिशन हुई थी कोरोना के कारण और कुछ बाद के जो चीजें, एक बार एडमिशन हुआ फिर कुछ बंद हो गया फिर शुरू हुआ, तो इसमें काफी डिस्टरबेंस हुआ। तो जहां 30 बच्चे को लेना चाहिए वहां 18, ऐसे एडमिशन तो 24 बच्चे का था लेकिन 18 बच्चे ने वो किया। और बाकी जो काम चलता रहा। इससे पहले लगभग 30 बच्चे पिछले साल निकले हैं और उससे पहले भी 30 बच्चे। तो कुल मिला के अपने पास 50-60 की संख्या, 70 की संख्या है जो बच्चे अब पढ़ करके सामने हैं। कुछ बच्चे इंडिपेंडेंट वैदिक गणित सिखा भी रहे हैं और उनके वीडियो भी 1-2 को देखने को मिला है मुझे। तो सही है, चीजों को किसी भी प्रकार से अगर मॉनिटराइज किया जाए, आप में क्षमता है तो आप कर सकते हैं, इसमें बुराई नहीं है। आपके पास जो भी हुनर है, जो भी संसाधन है, उससे कोई भी चीज करना बुरा नहीं है। और लेकिन विषय के प्रति भी हमारा समर्पण होना चाहिए, यानी हम सदैव आगे की तरफ बढ़ें, उस विषय को और ज्यादा हम इनरिच करने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जितना जानते हैं तो एक बात ज्यादा जान गए, वो नहीं, वो तो सब करता है। यानी विषय को हम क्या दे रहे हैं, तो जो हम पढ़े हैं क्या हम उससे ज्यादा चीजों पर शोध कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तब जाकर के विषय के प्रति जो है वो भाव आता है सामने। तो इन चीजों को थोड़ा सा हमें लेकर के आगे चलना है। और आप सभी से मेरी आशा भी यही है कि विषय को और ज्यादा मतलब आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आगे भविष्य में जो है ये वैदिक गणित ही मुख्य हो जाए। यानी आप, मेरा कंप्लीट एजेंडा यही है, आज की वर्तमान गणित की जगह ये वैदिक गणित ले ले और आज जो हम कर रहे हैं वर्तमान गणित में, वो सब काम वैदिक गणित से किया जाने लगे। यानी हमारा मकसद यही है। और ऐसा इसलिए कि जहां एक तरफ आज की गणित लोगों को जो है डराती है, वही वैदिक गणित जो है सो स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है लोगों को। इसके जो मतलब ऑलराउंड जो चीजें हैं, जितना इसमें ऑप्शन है करने के लिए, वो सब हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि चीजों को जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ जो है हम थोड़ा सा देखते हैं और कोशिश करेंगे कि चीजों को आगे बढ़ाएं। बाकी अब कल के काम के आगे भी हम लोग चलते हैं। और आप में से किसी को कुछ कहना हो जो अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि पहला 40 मिनट हम इसी को समर्पित करते हैं, या किसी की कोई अपेक्षा हो विश्वविद्यालय से या हो, तो एक मोटे तौर पर जो है आपकी बातें सामने आ जाएगी। आप में से कोई अगर कुछ कहना चाहता हो तो हैंड रेज कर सकता है। सर मैं यहाँ पे
जो आप कह रहे हैं उसी को रिपीट कर रही हूँ कि क्या कुछ हमारे ग्रुप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिसर्च में आगे इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ, बच्चे सुन ही रहे हैं, हाँ। अब आगे। ऐसा? हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, सुजाता जैन। हाँ, बताइए। जी जी, चलिए मैं बहुत अच्छा सुजाता लगा। जैन। हाँ, जी मैम। Sir, share the link. We will join that group. Of course, ma'am. I'll share after some time. ठीक। Yeah, thank you, Sonia. Welcome. यानी विषय सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है सो हमारा मेन मकसद जो है वो वैदिक गणित के पोषण का विषय है। जितनी बातें हमने पढ़ी है, क्या उस टॉपिक में और कुछ हम ऐड कर सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ अर्थमेटिक पर काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम अर्थमेटिक पर करते हैं। जितने भी मैथमेटिशियन आप वैदिक गणित के देखेंगे वो सब अर्थमेटिक पर काम करता है। और हम जो है सो अर्थमेटिक से आगे बढ़ना चाहते हैं। अर्थमेटिक तो है ही अपने पास, लेकिन हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस आपकी वैदिक गणित कैप्चर करे। पूरा जो फंक्शन है, पूरा जो कैलकुलस है, चाहे डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, उसको कैप्चर करे वैदिक गणित। क्योंकि आप देखे होंगे कि इंटीग्रेशन में भी हमने कुछ बेसिक चीजें चर्चा की है, डेरिवेटिव में भी कुछ ऐसा ही है। तो हमें उससे आगे बढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D है, काफी सारी चीजें हम लोगों ने की है, बहुत सारे काम अभी है। उसको 2D को क्या हम 3D की तरफ ले जा सकते हैं, 3D पर भी काम करें। वेक्टर अलजेब्रा का सेक्टर अभी खुला हुआ है, वो भी बोधायन नंबर से बहुत अच्छा हो सकता है, तो हम वहां भी जा सकते हैं। तो सारे सेक्टर, क्या इसको हम कंप्यूटर में ले जा सकते हैं, कंप्यूटिंग प्रोसेस में। तो ये सब चीजें हैं और काफी मतलब जो है अब इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रोग्रामिंग में इसका यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अलग अलग, अब हमारे पास यहाँ जितने भी बच्चे हैं लगभग सब के सब किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं या किसी स्कूल के टीचर हैं, और सब अपने आप में वेल क्वालिफाइड हैं। तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि, लेकिन ये जरा समझने की जरूरत है कि हमें वैदिक गणित के लिए कुछ करना है, विषय के लिए करना है। विषय वैदिक गणित का पोषण करना है, भविष्य में ये हमारा पोषण करेगा। तो ये जो है आगे कहते हैं कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो इसी तरह से वैदिक गणित को आप आगे बढ़ाइए, आपको ये वैदिक गणित आगे बढ़ाएगा, नो डाउट। ठीक है, और आप में से किसी को कुछ कहना है? चलिए फिर हम लोग अब कल ये काम दिया था क्वेश्चन, अब 9 मिनट के आसपास इस 40 मिनट में बचा हुआ है। ये 2 क्वेश्चन किनका किनका हो गया था और किनका नहीं हुआ था। लास्ट के क्वेश्चन 5 और 6। सर मेरा हो गया था, मैंने ग्रुप पर भी सेंड कर दिया था। अच्छा, ठीक है। चलिए
अब थोड़ा सा हमारा जो टॉपिक होगा पैराबोला। पैराबोला की चर्चा करेंगे। पैराबोला, सबसे पहले तो ये हम ध्यान देंगे कि ये पैराबोला है क्या। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, कैसे ये काम करता है, तो इस विषय में थोड़ी सी चर्चा हमारी होगी। सामान्य भाषा में अगर इसको कहा जाए तो एक क्या चीज है, इस बात को हम समझने के लिए आपको कि एक सर्कल को अगर बीच से दो पार्ट में काट दिया जाए और उसको तो पैराबोला का निर्माण होता है। या सामान्य रूप से देखें तो एक कटोरी, बाउल जो है वो इस चीज को वो करती है।
अभी थोड़ा सा आकृति बनाने में पैराबोला की उसमें वो परेशानी हो रही है, लेकिन कोई नहीं, हम लेते हैं। ऐसा फिगर अपने चारों तरफ हम बना सकते हैं, यानी नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, अपर साइड और लोअर साइड, चार जो है हमारा ये फंक्शन बनेगा। और इसका जो आप देखेंगे फोकस जो होता है, फोकस ऐसे सेक्टर को कहा जाता है जहां पर चीजें जो है, यानी वो पार्ट उसको आप फोकस कह सकते हैं। अगर ये इस साइड में है तो ये आपका होगा -a और 0। ये और इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट एक अगर XY होता है तो कोई भी पॉइंट अगर XY होता है तो वो पॉइंट जो है, आप देखें अभी कोई भी पॉइंट P अगर X और Y होता है तो आप ध्यान दें कि जैसे किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का फंक्शन होता है, सेम यहां पर भी आपका उसी पॉइंट का फंक्शन हो रहा है। तो बोधायन तो ऑल अबाउट लगना ही लगना है। तो बोधायन आपको एक बहुत बड़ा सेक्टर दे देता है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि